हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? बच्चों मैं मनोज चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपन रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर 12th एंड 13 स्टूडेंट्स और 11th के बच्चों के लिए भी। तो बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पूरे इंडिया के बच्चे जो है वो 4 क्वेश्चंस ये रेगुलरली सॉल्व करते रहे, बहुत ही आराम से अपना जो भी उनके इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जैसे अनअकैडमी पर वो पढ़ रहे हैं, तो आराम से वो भी मैनेज होता रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा, ताकि एक साथ बहुत भारी सिलेबस आपके पास न आए, है ना। एकदम से आपको कवर करने में दिक्कत ना हो, है ना, सब कंट्रोल में रहे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों मैं हूं मनोज चौहान, मुझे है 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों फंक्शन चैप्टर है। सवाल है, इफ द फंक्शन एफ आर माइनस वन, ये अपना डोमेन और ऑटोमेटिकली ये कोडोमेन हो गया। डिफाइंड बाय द फंक्शनल रूल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक बार याद करो। सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू का मतलब बहुत सिंपल बात कि आपका जो रेंज है फंक्शन का और आपका जो कोडोमेन है वो इक्वल होगा। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल दे रखा है, ठीक। तो इसीलिए अपने से पूछा गया है सेट ए, यानी कि कुल मिला के कुछ नहीं पूछा है सवाल में, बस रेंज पूछा है। रेंज निकालना बहुत आसान होता है, डोमेन रेंज पहले ही टॉपिक होता है फंक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसको कई तरीकों से निकाल सकते हैं। एक मेथड आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 किया अपन ने और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और फिर इसके बाद अगला स्टेप ये है कि भाई डिवाइड हो गया ये और यहाँ पर -1 आ गया, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आपको पता ही है कि स्क्वायर का जो रेंज होता है वो 0 से इन्फाइनेट होता है, तो वो रख दो आप, और इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये वाला मेथड जो है इसमें लग जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पर पटक दिया। आगे बढ़ते तो -1 प्लस 1 अपॉन, बच्चों 1 माइनस इन्फाइनेट कितना आएगा, माइनस इन्फाइनेट। 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर जो 1 नहीं रख सकते थे वो आपको यहाँ पर इस बात को मद्देनजर रखना होगा। तो -1 प्लस और डिवाइडेड 1। अब इसको तोड़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपन इसमें 0 नहीं रख सकते, तो यूनियन 0 से 1। ये बात आपको समझ में आएगी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो नेगेटिव से अगर आप 1 तक जा रहे हो तो आपको वहां पर 0 नहीं रखना है डिनोमिनेटर के अंदर। यही बात काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पुट वैल्यू के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं भाई। -1 बच्चों माइनस इन्फाइनेट का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 0, और 0 नेगेटिव है ये, है ना, ध्यान रखिए ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर अगर और बहुत 0 के पास होगा तो माइनस इन्फाइनेट आ जाएगा आपका आउटपुट, ठीक। और बच्चों 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इन्फाइनेट हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1। अब -1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस इन्फाइनेट से -1 आएगा, करेक्ट। 0 और -1 कितना आएगा, -1। -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इन्फिनिटी -1 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका रेंज आ गया। अब इसको देख लेते हैं। -1 से 0 हटाया गया है, -1 से 0, तो -1 से 0 बच्चों ये आपका सही आंसर सी ऑप्शन। दूसरा मेथड भी एक बार देख ही लेते हैं। दूसरा मेथड भी काफी ठीक मेथड है। बच्चों अपन x और y रियल वैल्यूड फंक्शन हम पढ़ रहे होते हैं, तो x और y में क्या है, कनेक्शन क्या होता है कि x भी रियल होता है और y भी रियल होता है। तो मैंने ये लिखा है इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझो इस बात को कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यार y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर को घेरना है मेरे को, तो एक्स स्क्वायर को मैंने घेर लिया, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, बड़ा सिंपल दिख रहा है क्या। y उधर ले गए, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है, 1 प्लस वाई से, ना, ये आ गया। अब बच्चों फंडा क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स अगर रियल है और वाई रियल है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आपको क्या करना है, अपने को y पर एक रिस्ट्रिक्शन में ये लगा सकता हूँ बेस्ड अपॉन x का जो वैल्यू, x का जो नेचर है, x के फंक्शन का जो नेचर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो नेचर है, कि ये क्वांटिटी भी डेफिनेटली 0 या उससे बड़ी होगी। बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर अपन रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे, विच इज इक्विवेलेंट टू कि लीनियर इन x का स्क्वायर अगर आपने किया तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 या उससे बड़ी। तो उसी बेसिस पर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन आता है। तो यहां पर लगा दिया, तो कुछ नहीं है, बस अपने को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसके रूट कितने आ रहे हैं, 0 और -1। तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट। छोटे रूट पर क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनियन 0 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। ये आ गया आपका आंसर। तो देखा आपने क्या मजे में आपका आंसर आ गया। तो ये काफी इजी मेथड हो गया, है ना। चलो आगे चलते हैं। फॉर एक्स रियल ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीरियर लेस देन इक्वल टू एक्स, देन द सम ऑफ द सीरीज। बच्चों सम ऑफ द सीरीज जो है वो देखते हैं अपन। तो मैंने आपको क्लास में एक फॉर्मूला कराया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, ठीक है, डैश डैश ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n, है ना। तो ये बराबर होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx के, ठीक है ना। ये मैंने आपको क्लास के अंदर कराया था बच्चों। यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां पर n नेचुरल नंबर था, तो इससे काफी मिलता जुलता सवाल है। आप इस फंडे से भी कर सकते हो, क्योंकि एक चीज होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स कितना होता है, -1 अगर x इंटीजर नहीं होता, और 0 होता है अगर x इंटीजर हो। तो इस फंडे से कर सकते हो, पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मेरा कहना ये कि इसको जो है ना इस मेथड से करो तो बेटर रहेगा, बताता हूँ बच्चों। ये आराम से दिख रहा है -0.33, बहुत आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं, -1 आ जाएगा बच्चों। ये भी आराम से दिख रहा है कि ना आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बहुत आराम से दिख रहा है। और ये नंबर बच्चों कितना आएगा, माइनस, देख लो आराम से, -0.33 -0.99, तो दिख गया क्या, -1.32 के आसपास आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा -2। तो आपने अभी फिलहाल बस ये ऑब्जर्व किया, पहले स्टेप में ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ -1 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है, और आगे चल के क्या है, -2 लिखा हुआ है। अब हमें ये गिनना है कि -1 कितने हैं और -2 कितने हैं। प्लस ये भी सोचने वाली बात है कि कहीं कोई नंबर जो है यहाँ पर एग्जैक्ट इंटीजर तो नहीं आ रहा है ना। वो नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि देखो आप -1/3 है ना, -0.33333 होता जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक चीज देखो, -1/3, ठीक है, -66/100, ये दिमाग में आना चाहिए आपके, -1/3 -67/100। क्यों दिमाग में आना चाहिए, आराम से सोच लो आप, 0.66 समझ में आ रहा है, 0.66 और 0.333 कितना आएगा, 0.99333, आराम से सोचने में आ गया। तो ये नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 0.67, 0.33, 0.67, 0.33 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब -1, और कितना आ जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा ये नंबर। तो इसी वजह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2। तो 66 तक, लेकिन यहाँ पर 0 से स्टार्ट है ना, ये 0 1 2, तो 0 1 2 से लेकर के 66 तक कितना आएगा, 0 1 2 66, यानी कि ये नंबर कितने आ जाएंगे, 67। और उसके बाद 67 से 99, 67 से 99 कितने नंबर हो गए भाई, टोटल 100 है, 66 67 ये है, तो बाकी कितने हो गए, 33। तो 33 टाइम्स कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। तो -1 67 टाइम्स कितना आ जाएगा, -67, और -2 इंटू 33, तो कितना आ जाएगा, 100 133। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अब मैं पहले वाले मेथड से आपको दे रहा हूं ये सवाल करने के लिए, क्यों, क्योंकि देखो आप है ना, इसको है ना कैसे लिख सकते हो, मैं आपको रूल बताया था, मैंने रूल बताया है नहीं, मतलब बोल दिया, लिखवाया नहीं, है ना, लिखवा देता हूँ बच्चों। ये रूल बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज इक्वल टू -1, x नॉट इंटीजर 0 फॉर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो बच्चों ये रूल अपन यहाँ पर लगा दें, और ये वाला रूल भी बताया था, तो इससे बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल। देखो तो बच्चों ये जो नंबर है ना, इसको अगर x मान ले तो ये कितना आएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि -1 माइनस, और नेगेटिव कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1/3, आजा भाई 1/3, ठीक है। और -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 1/100, ठीक है, ऐसा आएगा। और डैश डैश डैश, और -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 99/100, ठीक है, ऐसा आएगा बच्चों। -1 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। और अब अपन यहाँ पर रूल लगा सकते हैं, 1/3 प्लस वही जो मैंने अभी आपको बताया, तो माइनस, और कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100, ये कितना आ जाएगा, -100, और ये कितना आ रहा है, -33.33, समझ रहे हो। और ये कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -33, है ना, बहुत इजी, बहुत कूल, ठीक है, -133, ठीक है बच्चों। दो रूल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिस। पर मुझे लगता है कि अगर अपन सिंपल एप्टीट्यूड से करें तो सवाल जो है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस। तो भाई इनवर्स निकालो तो बहुत आसान है ना, अपने को क्या करना होता है, x की जगह y की जगह x करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये y लिखा हुआ है तो इसकी जगह x कर दिया, 8 की पावर 2y माइनस 8 की पावर -2y डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2y प्लस 8 की पावर -2y, है ना। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आप 8 की पावर 2y से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 की पावर 2y -1 8 की पावर 4y सॉरी +1, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 8 की पावर 4y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है x, और इधर आ रहा है 8 की पावर 4y माइनस 1, है ना। 8 की पावर 4y जो है अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक, 8 की पावर 4y, और इधर कितना आ रहा है x प्लस 1, ठीक है, और इधर 8 की पावर 4y जो है कितना आ जाएगा, राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में x है, तो राइट साइड में कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब बच्चों आप लॉग ले लो, ठीक है, लॉग का बेस आप क्या दे रखा है वहां पर, ई दे रखा है, तो लॉग का बेस ई ले लेते हैं, 4y, लॉग का बेस 8 ले लेते हैं फिलहाल, तो जगह नहीं है ना, ठीक है, तो लॉग का बेस 8 ही ले लिया अपन ने, ठीक है। अब लॉग का बेस आप ई ले लो, तो 1/4, अब मैंने बेस चेंज थ्योरम लगाया है, तो आ जाएगा ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और ln ऑफ 8, ठीक। अब आप 4 से डिवाइड कर देना, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ln 8 अपॉन 4, ln 8 ई बेस 8 8 बेस ई, जो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं। जो इन्वर्स निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा हो तो बात और है, ठीक है, पर ये वाला तो इजी था। सपोज दैट फंक्शन एफ आर टू आर सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई, एफ वन इज इक्वल टू 3, एफ आई का सिग्मा अपने को बताना है, यानी कि सीरीज का सम एफ वन प्लस एफ टू। थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि भी क्या लिखा हुआ है ना, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री से लेकर के एफ ऑफ एन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, इस रूल को देख करके आपके दिमाग में अगर आता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बहुत बढ़िया है, और ये और देख करके अगर आ जाता है 3 की पावर n है, तो अल्टीमेट फिर तो आपका काम हो ही गया, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें x और y की जगह 1 1 रखा, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना। फिर x की जगह 1 और y की जगह 2 रख दो आप, तो इससे कितना आ जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर 2 3 की पावर 3। फिर आप अगला वाला टर्म लिख लो, ठीक है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स लिख लो, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो 3 इंटू यानी कि अगला टर्म जो है ना एक्स 1 प्लस एक्स क्या है 3 टाइम्स है, तो जीपी की फील आती है। यहां से दिख गया होगा आपको टी एक्स प्लस 1 अपॉन टी एक्स कितना है 3 है, तो कॉमन रेशियो 3 दिख गया। तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3, तो आप देख सकते हो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर n। तो जो जीपी का सम कितना होता है, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, ठीक है। मेरे साथ बोल दिया करो एक बार, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। भाई 3 उड़ता हुआ दिख रहा है क्या, तो आ जाएगा 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 1, यानी कि 2 4 2। तो बच्चों 3 की पावर n कितना आ जाएगा अपना, 3 की पावर n आ गया 3 की पावर n आ गया अपना 243। 243 क्या है भाई, 3 की पावर 3 27 81 243 5 दिख गया होगा आपको। तो आंसर है अपना n इज इक्वल टू 5, ठीक है। जो बढ़िया रहा अपना आज चार सवाल जो थे, आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और अपन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको मजा आ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। टेक केयर, बाय बाय।